कैसा रहेगा नव वर्ष आपके लिए और नए साल में कहां निवेश करने से बनेगा पैसा। दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारे नेताओं के सितारे गर्दिश में रहेंगे या चमकेंगे। सोने ने 50,000 से ज्यादा का रिटर्न दिया, चांदी तो 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ गई 2025। मैंने उस समय एक टारगेट भी दिया था जो कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी के जो सिद्धांत, चांदी की चाल भी इसी तरीके से रहेगी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 2026 के अंत तक चांदी 3 लाख। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को हमारा नया, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स की अगर हम बात करें तबाही की तरफ होंगी। उन्होंने पूछा भी था कि भी कैसे, क्योंकि मोदी और ट्रम्प तो एक दूसरे की कसम तक नहीं खाते हैं, मित्र हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 2025 समापन की ओर है और आने वाला है नया साल 2026। कैसा रहेगा नव वर्ष आपके लिए और नए साल में कहां निवेश करने से बनेगा पैसा। दुनिया में जारी युद्ध रुकेंगे या दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है। T20 वर्ल्ड कप भी साल 2026 की शुरुआत में होगा। हमारे नेताओं के सितारे गर्दिश में रहेंगे या चमकेंगे। इन सवालों के जवाब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से क्या संकेत दे रहे हैं, इसे समझने के लिए एक मशहूर और जाने माने एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कालर साहब, जय हिंद एंड व्यूअर्स के लिए वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। और 2026 की शुरुआत होने वाली है और उससे ठीक पहले हमारी यह चर्चा भी हो रही है 2025 के आखिरी महीने में। और 2025 तो कई लोगों का काफी उठापटक वाला बीता है, काफी उतार चढ़ाव उन्हें देखने पड़े हैं। अब 2026 को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। हम शुरुआत करते हैं पैसे की बात से, क्योंकि हमारे देश में रोजगार की स्थिति क्या है ये तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं और इसलिए हम सबके मन में एक इच्छा होती है कि किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट और निवेश किया जाए जहां से अच्छा पैसा बन सके। और 2025 के वर्ष में लोगों ने देखा है कि सोने और चांदी में जबरदस्त पैसा बना है। सोने ने 50,000 से ज्यादा का रिटर्न दिया, चांदी तो 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ गई 2025 में। अब सोने चांदी की जो स्थिति है उसे देखते हुए कई लोग जो हैं इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि अगर सोने चांदी में निवेश हो तो 2026 का वर्ष कैसा रहेगा, क्या बन सकता है पैसा। और मैं पहले ही अपने दर्शकों से बता देना चाहता हूं, यहां पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। यहां जो बात होगी वो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर के अनुभव के आधार पर होगी। आप निवेश का फैसला अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही ले, ये बताना जरूरी है। और अब प्रशांत जी से इस सवाल का जवाब लेते हैं। सर, सोने चांदी से शुरुआत कर रहे हैं, कैसी लग रही है सोने चांदी की चाल। कालर साहब, जून 2023 की बात है। मैंने हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में एक वीडियो दिया था उस समय, और मैंने उस समय एक टारगेट भी दिया था जो कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी के जो सिद्धांत हैं उनको डीकोड करके मैंने बताया था कि 2025 में सोना चला जाएगा 1 लाख के ऊपर। तब लोगों ने ना बहुत मजाक लिया था इस चीज के ऊपर और चुटकी भी ली थी। तो लोग सोच भी रहे थे कि 1 लाख से ऊपर कैसे चला जाएगा। आज आप देखिए, आज 1 लाख से ऊपर चला गया है। और अगर हम 2026 के अंत तक की बात करें तो 2 लाख के आसपास सोना टच कर चुका होगा। और ये सारे के सारे जो विश्लेषण मैं दे रहा हूं मंडेन के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। रही बात मार्च 2027 की, तो जो ग्रह योग है यही इशारा करते हैं कि 2,40,000 के आसपास सोने के भाव पहुंच चुके होंगे। अब रही बात उसके बाद की कि फरवरी 2027 के बाद क्या होगा, तो उसके बाद के विश्लेषण करना अभी बाकी है। इस समय तक मैंने सबके सब विश्लेषण कर लिए हैं। चांदी की चाल भी इसी तरीके से रहेगी। आज जब हम बात कर रहे हैं तभी चांदी ने अपना आज ऑल टाइम हाई बनाया है और करीब करीब 1,90,000 को आज चांदी टच कर गई है। और 2025 में 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ गई है चांदी की। चांदी की अगर हम बात करें तो 2026 के अंत तक चांदी 3 लाख के आसपास रेट पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सर, सोने और चांदी पर जब हम किसी इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं तो दुनिया भर के फैक्टर्स को गिनवाते हैं, लेकिन यही गणना जब ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से होती है तो सोने और चांदी को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं। और पिछले 1 साल में ही ऐसा क्या हुआ है जो सोना चांदी बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। काला साहब, सोने चांदी की तो बात हम कर ही रहे हैं। एक क्वेश्चन में भी शायद आप पूछना नहीं चाहते होंगे, मैं बता देता हूं एडवांस में, क्योंकि बात हो रही है 2026 की। अब 2026 का जो समय होगा, मंगल सेनापति होंगे जो विक्रमी संवत 2083 शुरू होगा 19 मार्च 2026 को। ये वो समय होता है जब चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को हमारा नया वर्ष शुरू होता है और वहीं से हम विश्लेषण करते हैं कि पूरे विश्व में क्या प्रभाव होगा,
कॉमोडिटीज कहाँ जाएंगे। तो अगला जो वर्ष होगा वो कॉपर का भी वर्ष होगा। कॉपर की कीमतें अगले वर्ष 2026 में 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाएंगी। तो इसके ऊपर शायद अभी तक किसी की निगाह नहीं गई है। बिल्कुल नहीं पड़ी सर, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। ये बहुत कम लोग अभी तक कॉपर की तरफ जो है वो निगाह उनकी गई नहीं है, और उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कम लोग सोच रहे हैं। जो लोग लगातार इसमें पैसा लगाते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन एक आम निवेशक जैसे उसे सोना चांदी के रेट देखकर झटका लगा था 2025 में, आप कह रहे हैं कि 2026 में कुछ ऐसे ही हैरानी आपको कॉपर को देखकर भी हो सकती है। बिल्कुल। अब आपने कहा कि सिद्धांत क्या थे। 29 मार्च 2025 को जब ये विक्रमी संवत शुरू हुआ था 2082, जिसकी विश्लेषण हमने बहुत पहले दे दिए थे, और इन्हीं सिद्धांतों का मैंने प्रयोग भी किया था। मैंने बताया था कि सूर्य का वर्ष होगा। अब मैं यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्योरली मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मेदिनी ज्योतिष, जिसमें कि राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य, और सूर्य का जो मेटल है वो है, जो धातु है वो सोना है, गोल्ड। अब सूर्य का आधिपत्य जब पूरे वर्ष के ऊपर होगा, और जो कि अभी 19 मार्च 2026 तक इस संवत का प्रभाव होगा, तो डेफिनेटली सोने की कीमतें तो 2 से 2.5 गुना बढ़नी तय थी। तो ये थे वो सिद्धांत जो मैंने 2023 में ही विश्लेषण करके इन्हें बता दिया था कि ये प्रभाव होगा और सोना यहां तक पहुंच जाएगा, और वो हुआ भी। और आज जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जब ये सोना चला गया था 1 लाख के आसपास, उनका ये कहना था कि ये फिर 60,000 आएगा, 70 आज आएगा। बहुत सारे वीडियोस आ गए थे काला साहब उस समय, और कई लोग मुझे फिर पूछ रहे थे, क्योंकि कई लोग वीडियोस देखते हैं, विश्लेषण होते हैं, विश्लेषण को मद्देनजर रखते हैं लोग, कहीं ना कहीं राय भी लेते हैं ज्योतिषियों की जो ऑनलाइन वीडियोस देते हैं। तो उस पर मैंने फिर एक सटीक गणना दी थी, मैंने फिर से विवेचन किया था मेरे विश्लेषण के ऊपर, और मैंने कहा था कि चाहे कितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग ये क्यों ना कह दें कि सोने में 30 से 40% गिरावट होगी, लेकिन ज्योतिष विज्ञान ये नहीं कहता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अगर कुछ करेक्शन छोटा मोटा होगा तो वो 19 मार्च 2026 के बाद ही दिखाई देगा, अगर कोई बड़ा करेक्शन होना भी होगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात देखें तो सोना बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए ये जो 19 मार्च तक का समय है, 2026 तक का, इस समय तक घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सोने में निवेश किया हुआ है या फिजिकल फॉर्म ETF में लिया हुआ है, हाँ जी हाँ, जिन्होंने कहीं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सोने की को कई लोग एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी कि अचानक कई सडन करेक्शन एंड जिसकी वजह से प्रीमियम कई बार टूट जाते हैं जब लोग फ्यूचर में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा उस समय सावधान होना चाहिए। रही बात 2026 की, काला साहब 2026 युद्धों का वर्ष है। पूरा यूरोप जलेगा, अमेरिका इसको जलाएगा, क्योंकि 5 दिसंबर 2025 से खप्पर योग शुरू हो चुका है। अगले वर्ष शनि मंगल इकट्ठे होंगे मार्च अप्रैल में, और 2 जून 2026 के आसपास मंगल वृषभ राशि में होंगे, शनि की तीसरी दृष्टि होगी। और शनिदेव जी की अगर हम बात करें तो मार्च में 2026 में शनिदेव जी पश्चिम में अस्त होंगे, और 11 अप्रैल 2026 को पूर्व में शनिदेव जी उदय होंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं पूरे यूरोप के ऊपर, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, कि ये तबाही के कगार पर खड़ी होंगी। आपस में ही ये लोग लड़ मरेंगे, आपस में ही इनके युद्ध होंगे। और रही बात युद्धों की, तो देखिए इनकी जो जनताएं हैं, जो पब्लिक है, रोड्स के ऊपर उतरेगी। पब्लिक में बहुत बड़े प्रोटेस्ट होंगे, एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज को तोड़ा जाएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा किया जाएगा। आप देखिए ना पीछे बांग्लादेश में क्या हुआ, एंड इसी तरह से वहां के कुछ ऐसे भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो तो हर देश की अपनी एक सत्ता है, क्या सिस्टम वो चलाते हैं। कई ऐसे प्रधानमंत्री नेता भी होंगे जो सडन अचानक त्याग पत्र देंगे, देश छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि ये सिमिलर कॉम्बिनेशन रिपीट होंगे जो अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जब शेख हसीना देश छोड़कर रेजिग्नेशन देकर भारत में उन्होंने पनाह ले ली थी, और यूरोप में किसी बड़े नेता को
योग बने हैं कि पॉइजन दे के भी मारा जाएगा। और देखिए, यूरोप को आगे धकेला जाएगा युद्ध के लिए, और कोशिश होगी अमेरिका की कि यूरोप को आगे पुश किया जाए, रशिया के साथ भिड़वाया जाए, और भिड़वाएगा भी अमेरिका, और अमेरिका कामयाब भी होगा। और सबको फितरत पता है अमेरिका की, क्योंकि बिल्कुल शनि राहु का भी जो सेकंड हाउस में जो प्रभाव पड़ा हुआ है, अमेरिका धकेलेगा, कहेगा कि हम आपके साथ हैं, हम करता धरता भी है। लेकिन जब ये युद्ध में उलझ जाएंगे तब अमेरिका वहां से वापिस आ जाएगा। अमेरिका इनके साथ खड़ा नहीं होगा तो 2026 में भूखमरी, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं बड़ी बड़ी, और हमारे भारतीयों का अमेरिका से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड यूरोप के कुछ देशों से भारत वापसी होगी। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स की अगर हम बात करें, तबाही की तरफ होंगी। अगर नेस्डैक, S&P 500 की बात करें तो बड़ा करेक्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। तो जो हमारे भारतीय लोग हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा, मैसेज देना चाहूंगा आपके इस वीडियो के माध्यम से, कि बेटर है कि आप अपना पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करें विदेशों में। इससे तो बेहतर आपके लिए भारत की मार्केट होगी। मेरा प्रश्न, मैं यही प्रश्न अब करने वाला था, क्योंकि आपने कहा कि युद्धों का वर्ष होगा, अमेरिका और यूरोप के शेयर मार्केट पर इसका जबरदस्त असर होगा। क्या भारत की इकोनॉमी, आपको ऐसा लगता है, देखिए अब तो ग्लोबली कनेक्टेड है दुनिया पूरी, तो दुनिया में कहीं कुछ होगा तो आपके मार्केट पर असर पड़ना तो तय है, लेकिन क्या भारत की इकोनॉमी को आप इतनी मजबूत स्थिति में पाते हैं कि इन झटकों के बावजूद वो संभल जाएगी, और भारत का शेयर मार्केट, उस पर कितना असर होगा आपको ये नजर आता है? और जो भारत के निवेशक हैं, खासतौर से जो स्टॉक में पैसा लगाते हैं, शेयरों में पैसा लगाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? विशाल, 2026 अगर हम भारत और विश्व की बात करें, किसी के लिए भी ये कोई अच्छा वर्ष नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। अगर मैं मार्च तक के मैंने कुछ विश्लेषण दिए हैं हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में, तो जिसमें मैंने जो सिद्धांत प्रयोग किए हैं, क्योंकि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का जब हम विचार करते हैं तो मरकरी प्लैनेट हमारा, बुध से ही हमारे पैरामीटर्स निकाले जाते हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स की डिजिट्स क्या निकल कर आएंगे। तो मरकरी के जो इंडिकेशंस हैं वो 28,200 के आसपास निफ्टी कहीं ना कहीं स्टैंड करता हुआ नजर आएगा मार्च 2026 के आसपास। लेकिन उसके बाद के अभी तक मैंने विश्लेषण या उसके बाद की रिसर्च अभी नहीं की है, लेकिन फिर भी ये दिखाई दे रहा है कि 2026 में भारत में भी विश्व में भी स्टॉक मार्केट गिरेगी। ज्यादा जो रिटर्न मिलेंगे वो मेटल से मिलेंगे। फिर भी मैं जो व्यूअर्स हैं, सुनने वाले, उनको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हर चीज कभी ना कभी ऊपर जाती है और कभी ना कभी उसका उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। कभी प्रॉपर्टीज का समय होता था, आज गोल्ड, सिल्वर एंड अभी कॉपर का समय आएगा 2026 में। तो चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ के करने चाहिए। रही बात पूरे विश्व की, स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया की टूटेंगी, एंड अगर कोई स्टेबल रहेगी मार्केट पूरी दुनिया में एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो भारत की मार्केट को स्टेबल कहा जाएगा। भारत फिर भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया युद्धों में विलीन हो जाएगी, युद्धों के नए नए मोर्चे शुरू होंगे, और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। विशाल, भारत भी जब 6 फरवरी 2026 को जब मंगल में राहु का अंतर आएगा, तो भारत भी कूदेगा युद्ध में। मैं युद्ध की तरफ आऊं उससे पहले, क्योंकि मैंने पैसे की बात शुरू की थी, तो मैं चाह रहा हूं जरा पैसे से रिलेटेड 2-3 प्रश्न मैं आपसे और पूछ लूं, ताकि निवेश को लेकर जो एक हमारा सेगमेंट है, हम पहले वो बात अपनी दर्शकों तक पहुंचा दें। आपने शुरुआत में सोना, चांदी और कॉपर के बारे में बताया, फिर आपने स्टॉक मार्केट का हाल भी बता दिया। अब मैं जानना चाहता हूं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले, प्रॉपर्टी में, जमीन में इन्वेस्ट करने वाले, मकान खरीदने वाले लोग, उनके लिए सलाह क्या है? क्योंकि अगर शेयर मार्केट गिरता है, मेटल बढ़ता है, जाहिर सी बात है रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट पर भी उसका असर जरूर दिखता है। उनके लिए क्या कहें? विशाल जी, 28 जुलाई 2025 को मंगल चले गए थे कन्या राशि में, और उस समय मैंने कुछ वीडियोस भी दिए थे और वैसे ही हुआ। और अभी आपके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ मैं विश्लेषण अगले वर्ष के लिए भी दे देता हूं, जो अभी तक मैंने नहीं दिए हैं। मैंने उसी समय कहा था कि 28 जुलाई 2025 के बाद रियल एस्टेट मार्केट गिरेगी धड़ाम से नीचे की तरफ। अब बाकी व्यूअर्स देख ही रहे होंगे ये वीडियो,
बाकी हम प्रतिक्रिया लोगों से मांग लेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके हिसाब से, लोगों के हिसाब से मार्केट कहाँ है। और रही बात 2026 की, जी हाँ, करेक्शन अभी रियल एस्टेट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस चश्मे से देखते हैं स्टॉक मार्केट को। जो मेरा चश्मा है देखने का, जो मैंने डी कोड किया है मंगल से 2026 को, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि भूमि से संबंधित कोई बड़े कानून भारतीय सरकार लेकर आएगी लोगों के लिए। इसीलिए इसमें आज भी ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जिनकी तकसीम नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज भी पूरे भारत में बहुत सारे राज्यों में तकसीमें नहीं हुई हैं। और गवर्नमेंट ऐसा कोई विकल्प लेके आएगी कि तकसीम जल्दी से जल्दी की जाए, प्रॉपर्टीज का बंटवारा जिन लोगों के बीच में नहीं हुआ है, वर्षों से केसेस चल रहे हैं, वो केसेस फिक्स किए जाएं। क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चंस के अंतर्गत ही आता है विशाल, क्योंकि इन कड़ियों को नहीं जोड़ेंगे तो प्रेडिक्शंस कैसे देंगे। अब बात आती है बड़े बिल्डर्स की, जिनकी प्रॉपर्टीज आज भी कहीं ना कहीं स्टेबल है, टूटी नहीं है और एक स्टेगनेंसी आ चुकी है। तो ये जो बिल्डर्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है जिनमें लोग बस चुके हैं, इनके रेट्स नहीं बढ़ेंगे, एक स्टेगनेंसी रहेगी। अब बात आती है नए बिल्डर्स। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई ऐसा बिल्डर है, नए यंग बिल्डर, जिन्होंने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, 20,000 स्क्वायर फीट का प्राइस है मार्केट में, तो वो प्राइस टूट के आधा गिरेगा, आधे मुंह 10,000 8,000 के आसपास, क्योंकि डिमांड आपकी मंगल कम करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो वही जो मैंने कहा ना कि मेरा एक अपना चश्मा है देखने का, हर व्यक्ति जिसकी चाह है कि उसे घर मिले, हर व्यक्ति की मनोकामना 2026-27 में पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, प्रॉपर्टी की कीमतें धड़ाम से नीचे गिरेंगी, स्टॉक मार्केट में भी करेक्शंस होंगे, गोल्ड सिल्वर की कीमतें बढ़ेंगी और लोग प्रॉपर्टी में फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कौन लोग? जिन्हें घर चाहिए अपने लिए, जिन्हें सिर्फ रेंटेड इनकम चाहिए थी, कभी ऐसे विचार थे, या कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स के रेंटेड इनकम या लीज, ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बल्कि बेचेंगे। जब बेचेंगे तो आप सोचिए कीमतें नीचे गिरेंगी, और ये गिरने शुरू हो चुकी हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, कुछ वक्त में टैरिफ की वजह से भारत के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं और जो खासतौर से एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। टैरिफ यहां से आपको आगे घटता हुआ नजर आता है, कोई ट्रेड डील होती हुई नजर आती है? और साथ ही मैं समझना चाहूंगा कि रुपया अब तक के सबसे कमजोर लेवल पर है, 90 के लेवल को भी पार कर गया, $1 90 रुपए को भी पार कर गया है। ये रुपया यहां से आगे कुछ मजबूत होता आपको नजर आता है, ये कमजोरी बढ़ती जाएगी? विशाल जी, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, मेरे भी कुछ एक्सपोर्ट के बिजनेसेस हैं, तो मार हमें भी पड़ी है, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, तो हर एक व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कभी ना कभी अगर मैं सोचूं, एक जब गहन अध्ययन किया जाता है तो लगता है कि ये जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और इसके कारण है क्योंकि नुकसान मुझे भी हुआ है, सबको हुआ है। जब जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में आते हैं, हर 12 वर्ष के बाद जब मिथुन कर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, तब भारत में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आती है। आप पोखरण परमाणु परीक्षण ले लीजिए, हमारे ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगे थे, यूएसए अगेंस्ट हो गया था, और उसके बाद वाजपेयी जी ने कहा था कि हम सक्षम बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो जब इस तरह के टैरिफ लगते हैं, और ये प्रेडिक्शन मैंने विशाल ऑलरेडी मार्च 2025 में दे दी थी कि मई 2025 के बाद अमेरिका अगेंस्ट हो जाएगा भारत के। और कई लोगों ने पूछा भी था कि भी कैसे, क्योंकि मोदी और ट्रम्प तो एक दूसरे की कसम तक नहीं खाते, मित्र हैं, एक अधिष्ट मित्रता हो गई। अब देखिए हो गया जो होना था, क्योंकि योग बन रहे थे, और ये योग लंबे चलेंगे अभी अगले 2 वर्षों तक, और भारत के अगेंस्ट अमेरिका कोई ना कोई चालें चलता रहेगा। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, एक मौका मिल गया भारत को आत्मनिर्भर बनने का। अदरवाइज कोशिशें तो यही की जा रही थी दुनिया की, अमेरिका की, कि हमें निर्भर ही रखा जाए, ताकि हमारे जो तेजस के जो इंजन लगने हैं, जो डिप्लॉय होने हैं, 2 वर्षों से वो चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो विशाल जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, और हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। और रही बात हमारे एक्सपोर्ट्स की, तो ट्रम्प के अभी टैरिफ टेंट्रम्स अभी बढ़ेंगे,
अभी आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये चावल के ऊपर अभी टैरिफ लगाएंगे, फिर विड्रॉ करेंगे। चावल के ऊपर भी उन्होंने एक नई प्रतिक्रिया दे दी है अभी एक दिन पहले। सो टैरिफ लगेंगे, हटेंगे, और 2026 का जो वर्ष होगा ये ट्रंप की गद्दी के लिए खुद भी ये सही वर्ष नहीं है। परेशानियां मिलेंगी ट्रंप को। रही बात रुपया डॉलर के साथ कंपैरिजन करके 90 रुपए पे आ गया है। अब विशाल कब तक चलेगा ये? आज देखिए ना, जो पुराना सिस्टम चलता आया है अर्थशास्त्र का, जो पूरी दुनिया ने एक निर्णय लिया था कि जब भी कोई किसी देश की करेंसी का कोई कंपैरिजन किया जाएगा तो डॉलर से ही उसे कंपैरिजन किया जाता है आज भी। क्या ये हमेशा चलेगा? ऐसा नहीं है। जो अभी नए विश्लेषण मैंने किए हैं, अभी मैंने अपने वीडियो अपने चैनल में अभी ऐसे कोई विश्लेषण नहीं दिए हैं, पहली बार मैं आपको दे रहा हूं। अगले वर्ष या तो कोई नई करेंसी या तो कोई ऐसे पैरामीटर बनेंगे जिससे कि पूरे विश्व की जितनी भी करेंसीज हैं उनको मापने के जो मापदंड हैं बदल जाएंगे। करेंसीज को गोल्ड से कंपैरिजन किया जाएगा, फिर एक बार हम गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। अब इसमें जितने भी दुनिया के अर्थशास्त्री हैं, अब उसमें कौन सा स्टैट्स लेके आते हैं, क्या उसमें गणित बिठाते हैं, वो अगली बात है। लेकिन टेक्निकल टर्म्स यही बता रही हैं और इस पे मैं अभी और काम कर रहा हूं कि ये कब होगा। और अगर माइक्रो लेवल पर अगर हम इसको डीकोड करने की कोशिश करें मेदिनी ज्योतिष से, तो और क्या निकल कर आ सकता है। तो ये अगले 2 माह में मैं कोई ना कोई निष्कर्ष पर मैं खुद ही निकल आऊंगा और ऐसी प्रतिक्रिया एस्ट्रोलॉजिकल मैं देने भी वाला हूं। रही बात डॉलर की, तो विशाल जी, डॉलर का डी डॉलराइजेशन आप देखते चले जाइएगा, हमारे और आपके सामने ही ये चीजें होंगी। क्योंकि यूएसए का अगला जो वर्ष है 2026 का, 27 का, 28 का, ये बहुत ही टफ टाइम बीतने वाला है यूएसए के लिए। बहुत बड़ी परेशानियों में जाने वाला है यूएसए। और अगर हम ट्रंप की बात करें, देखिए मैं उन्हें गलत शासक नहीं मानता। आप सोच रहे होंगे कि मैं विरोध भी कर रहा हूं उनके, जो भी उन्होंने किया अपने देश के लिए और दुनिया के लिए। देखिए कहीं ना कहीं उनकी चाइना में नजर थी कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़ गया है प्रोडक्शन में, तो कहीं ना कहीं ट्रंप को लगता है कि भाई हम भी ऐसा करें, क्योंकि चाइना एक थ्रेट भी है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको धीरे धीरे चीजों को, गरम गरम चीजों को नहीं खाना चाहिए। यही जो निर्णय ट्रंप ने लिए, अगर इन्हें 3 या 4 वर्षों में धीरे धीरे लिया जाता तो ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छे साबित होते थे। क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए जो भी किया, जो भी एक्शन लिए, सही लिए, लेकिन बहुत जल्दबाजी कर दी चीजों को करने के लिए, और जिसके परिणाम पूरे अमेरिका को बेरोजगारी, मंदी, सॉफ्टवेयर कंपनीज का अचानक धड़ाम से गिरना, अमेरिका की स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े क्रैशेस, हम सब लोग इसके गवाह बनने वाले हैं कुछ दिनों में। बल्कि एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, अभी जैसा आपने स्टॉक मार्केट की बात कही थी भारत में, हर्षद मेहता कांड सबको बहुत पुराना मालूम है। जब स्टॉक मार्केट में बड़े करेक्शंस हुए थे, बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा गंवा दिया था। 2026 में ऐसे कुछ योग बनेंगे जिसमें भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनियां, जैसे कि विजय माल्या की कंपनी 10,000 रुपए का स्टॉक होता था, बाद में सोचिए लोअर सर्किट लगते लगते डीलिस्ट तक हो गया। ऐसी कुछ बड़ी कंपनियां अगले वर्ष स्कैम में पकड़ी जाएंगी, बड़ी कंपनीज। तो जो व्यूअर्स ये बात सुन रहे हैं और जो शांत से बैठे हैं, शांति से कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखी जाएगी, ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर ऐसी कोई कंपनियां हैं जो लगता है डाउटफुल हैं, एथिकल तरीके से कार्य नहीं करती हैं, ऐसी कंपनियों से आपको अपने स्टॉक्स निकाल लेने चाहिए, सेल करके कहीं अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि 2026 में ऐसी कुछ कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज गिरती हुई नजर आ रही है, जिनका प्रभाव स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा। स्टॉक मार्केट से लोगों का मोह भंग हो जाएगा, लोग डरेंगे पैसा लगाने के लिए। तो ये सही समय है कि आप अपना पैसा शिफ्ट करके सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, जैसा कि आप बता रहे हैं। मेरे पास प्रश्न कई और भी थे, लेकिन समय की मर्यादा ऐसी है कि मुझे यहां पर रुकना होगा। देश की राजनीति से लेकर क्रिकेट तक के कई ऐसे प्रश्न थे जिनके अभी मुझे आपसे जवाब लेने थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द एक बार फिर से हम आपसे जुड़ें। और बहुत सारे ऐसे और प्रश्न हैं, क्योंकि आपसे बात करके मेरी उत्सुकता भी इन प्रश्नों को लेकर और बढ़ गई है। आज की बातचीत आपके पैसे, आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर ज्यादा है,
और प्रशांत जी ने जो बातें बताई हैं, मुझे यकीन है कि जो हमारे दर्शक हैं उसे जानकर समझकर पैसा लगाएंगे। और हमारी तो यही दुआ रहेगी, यही कामना रहेगी कि आप 2026 में खूब पैसा कमाएं, अच्छा निवेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत कपूर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। छोटा सा ब्रेक।